सुंदर होता है मन अति सुंदर। पल में हमारा सारा प्लान खराब कर दिया उस राधिका ने। मन तो कर रहा है उस राधिका उस लड्डू को सीधा इस घर से निकालकर बाहर फेंक दे, लेकिन दिव्यम जी की वजह से हम कुछ नहीं कर पा रहे। पति और पिता का प्यार ऐसे कूट कूट के भरा है उनके दिल में कि कल नहीं तो परसों उन दोनों माँ बेटी को इस घर में वापस ले आएंगे, हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन अब नहीं, अब हम उस राधिका को इस घर से नहीं बल्कि दिव्यम जी के भी जिंदगी से कोसों दूर फेंक देंगे। अरे वाह, ये इतनी अच्छी खुशबू हलवे की आ रही है। लेकिन ये हलवा बना कौन रहा है और क्यों बना रहा है? जाकर देखते हैं। क्या बात है राधिका, किस खुशी में तुम इतने चाव से हलवा बना रही हो? माँ जी, आज हमारी लड्डू का जन्मदिन है। पूरे 5 साल की हो रही है वो आज। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मगर इस हलवे का रंग इतना फीका क्यों दिख रहा है? कोई बात नहीं, हम अभी सही कर देते हैं। माँ जी, अब निखर के आया है ना इस हलवे का रंग। माँ जी, आपने ये क्या किया? वही जो हमें करना चाहिए था। तुम दोनों माँ बेटी को आदत हो गई है ना दूसरों के घरों का घी हजम करने की, लेकिन ये हमारा घर है, कोई अनाथ आश्रम नहीं है। कोई भी ऐरा गैरा आ जाए, किसी की भी बेटी का जन्मदिन मना लिया जाए। अगर अपनी बेटी का जन्मदिन मनाने का इतना ही शौक है ना तुमको, तो जा करके किसी चौराहे या बगीचे में मनाओ। क्या कहा? लड्डू का बर्थडे? लड्डू का बर्थडे? राधिका, लड्डू का बर्थडे हो, तुमने मुझे बताया नहीं। मैं एक बढ़िया सी सरप्राइज बर्थडे पार्टी प्लान करता उसके लिए। कोई बात नहीं, अभी भी इतनी देर नहीं हुई है। मेरी बेटी का बर्थडे एकदम धूमधाम से मनाया जाएगा, ग्रैंड सेलिब्रेशन करूंगा मैं। मुन्ना, ये ग्रैंड सेलिब्रेशन करने की क्या जरूरत है? कैसी बातें कर रही हैं आप माँ? घर में जब किसी भी बच्चे का बर्थडे होता है तो हम लोग कितनी अच्छी तरह से उसको मनाते हैं। तो मेरी बेटी का भी तो बर्थडे एकदम अच्छी तरह से मनाएंगे हम। लड्डू कितनी खुश हो जाएगी उसकी बर्थडे पार्टी देखकर, और अपनी बेटी की आंखों में खुशी देखने के लिए तो उसका पापा कुछ भी करेगा। दिव्यम जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मम्मी जी। लड्डू का बर्थडे तो बिल्कुल धूमधाम से सेलिब्रेट होना चाहिए। लड्डू का बंसल निवास में अपने पापा के साथ पहला बर्थडे है, पार्टी तो बनती है ना? रागिनी बेटा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि बुखार तुम्हारे सर पर चढ़ गया है? पार्टी सिर्फ 4 लोगों में नहीं होती, उसके लिए पूरा मोहल्ला, पूरा समाज आता है, और सब लोग राधिका को देख करके 50 तरह के सवाल पूछेंगे हमसे। हम हर एक के सवाल का क्या जवाब देंगे? हाँ दिव्यम जी, माँ जी बिल्कुल सही कह रही है। वैसे भी लड्डू को ऐसे सब पार्टियों की आदत नहीं है, कहीं उसे अजीब ना लगे। ठीक है, मैं आप सबकी बात समझता हूँ। एक छोटी सी बर्थडे पार्टी कर लेते हैं जिसमें सिर्फ घर के लोग होंगे। ओके? हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम एक काम करते हैं, कानपुर के बेस्ट बेकरी से हम लड्डू के लिए बर्थडे केक ऑर्डर कर देते हैं। परफेक्ट। लेकिन रागिनी जी, लड्डू बाहर का केक नहीं खाती है। दरअसल उसे सिर्फ हमारे हाथों का केक पसंद है। ये तो और अच्छी बात है, इसी बहाने हम सबको आपके हाथ का केक खाने को मिलेगा। तुम सब लोगों को जो करना है सो करो, लेकिन राधिका तुम एक बात याद रखना, अगर तुम्हारी या लड्डू की वजह से फिर से हमारे घर में कोई अनहोनी या गड़बड़ हुई ना, तो अपने आप घर से बाहर निकल जाना।
हमें बाहर का रास्ता दिखाने की जहमत न उठानी पड़े। माँ पता नहीं माँ को क्या हो गया है। खैर लड्डू कहाँ है? मुझे उससे विश करना है। दिव्यम जी, लड्डू तो अभी सो रही है। तो उसके पापा उसको उठाएंगे। दिव्यम जी रुकिए, राधिका दीदी आप भी इनके साथ जाइए। आप दोनों साथ में विश करेंगे ना तो लड्डू को बहुत अच्छा लगेगा। रागिनी जी, पर आप। राधिका दीदी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। थैंक यू रागिनी जी, आप दिल की बहुत अच्छी हैं। वैसे बर्थडे विश करने जा रहे हैं अपनी बेटी को, खाली हाथ थोड़ी जा सकते हैं। क्या सोच रही हो? एक सेकेंड। ले लीजिए। चलिए। अच्छे से लड्डू का बर्थडे विश कर दो राधिका, क्योंकि आज आखिरी बार तुम अपनी बेटी का जन्मदिन मनाओगे। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Love you. चल, अब आप जल्दी से विश मांगो। हे भोलेनाथ जी, हे गणु जी, इस साल की तरह हर साल मेरा बर्थडे मेरे मम्मी पापा के साथ सेलिब्रेट हुए। पापा, आपको पता है मेरी बचपन से एक और विश रही है। मेरे लिए खास हो, एक नजर देखते ही प्यार का एहसास हो। मन की सुंदरता है रूप से भी बढ़कर, दिल से देखो तो जानो होता है मन अति सुंदर। बेटा, आपकी विश जरूर पूरी होगी। चलो चलो, कैंडल बुझाओ। मम्मी, आप केक कट करने के लिए चाकू लाना भूल ही गई। सॉरी बेटा, वो हम भूल गए, पर कोई बात नहीं, ये ब्रेड केक है, आप ऐसे ही खा लो। Happy birthday. Happy birthday, लड्डू। थैंक यू मम्मी, थैंक यू पापा। चलो, अब आप एक दूसरे को भी खिलाओ। लड्डू बेटा, लेकिन मम्मी, आज सबको मेरी बात माननी पड़ेगी क्योंकि आज मेरा बर्थडे है। ठीक है। मम्मी, पापा, मेरा गिफ्ट। लड्डू बेटा, आज हम आपके लिए केक बनाएंगे ना? और पापा आपको आपका गिफ्ट शाम को देंगे। लेकिन पापा के पास आपको देने के लिए एक और गिफ्ट है जो वो आपको अभी देंगे इसी वक्त। लेकिन उसके लिए पता है आपको क्या करना पड़ेगा? आपको सबसे पहले अपनी आईज क्लोज करनी पड़ेगी और अपना हाथ आगे करना पड़ेगा। गुड गर्ल।
दिव्यम जी जल्दी वापस आइएगा, क्योंकि आप ही हमारा सुकून है। अब अपनी आंखें खोलो। वाव, कैसा लगा? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है ना? आपको पता है ये आपके पापा का सबसे फेवरेट गिफ्ट है। क्यों पता है? क्योंकि ये आपके पापा को आपकी मम्मा ने दिया था, और अब मैं आपको पापा और मम्मी दोनों की तरफ से दे रहा हूं। पता है क्यों? क्योंकि आप हम दोनों का सुकून हो। थैंक यू पापा, ये बहुत अच्छा है और प्यारा भी। अच्छा, तो वेलकम। अब जल्दी जल्दी फ्रेश हो जाओ और रेडी हो जाओ, क्योंकि हमें आपकी बर्थडे पार्टी के लिए जाना है। ये! भोलेनाथ, थैंक यू लड्डू और दिव्यम जी को वो खुशी देने के लिए जो 5 साल से उनसे दूर रही। अरे बाप, क्या तैयारी की है बच्चों ने, देखो और हमें पता भी नहीं लगने दिया। अब एकदम परफेक्ट लग रहा है। रागिनी जी, आप यहाँ? और आपके हाथ में ये क्या है? अब भाभी वो कुछ नहीं, वो लड्डू का बर्थडे गिफ्ट है। चलिए जल्दी चलिए, पार्टी शुरू हो जाएगी। चलते हैं हम, आइए। दिव्यम जी, लड्डू आ गई। सब लोग प्लीज यहाँ आइए ना, जल्दी। चलो सब लोग यहाँ आइए। राजकुमारी लड्डू उर्फ राध्या बंसल पधार रही हैं। ये प्यारा इस फैटी पर अच्छा नहीं लग रहा, ये तो मुझ पर सूट होगा। ये बुलडोजर के बर्थडे में पापा एंजॉय क्यों कर रहे हैं? आई हेट हर। कौरी दीदी को तो हम बाद में मजा चखाएंगे। ऐसा बर्थडे मैं पहली बार बना रही हूँ। थैंक यू पापा। लड्डू बेटा, आज के बाद से ना पापा आपका हर बर्थडे ऐसे ही मनाएंगे, और इससे भी अच्छा। सच्ची? मुझे और लड्डू बेटा, वो देखो वहाँ पर कितने सारे गिफ्ट रखे तुम्हारे लिए। आओ दिखाता हूँ, चलो वो देखो। थैंक यू दिव्यम जी। आज पहली बार हमारे लड्डू का जन्मदिन इतनी धूमधाम से मनाया जा रहा है। हम हर साल सोचते थे कि उसके लिए कुछ खास करेंगे, लेकिन कभी इतने सक्षम हो ही नहीं पाए कि अपनी बेटी को इतनी सारी खुशियां दे पाए। राधिका, लड्डू हमारी बेटी है, अंश है हमारा, तो उसे खुशी तुम दो या मैं दूं, एक ही बात है। इनफैक्ट आई एम सॉरी, 5 सालों से हम दोनों एक ही शहर में थे, लेकिन मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाया। अपनी लड्डू के पूरे 5 बर्थडेज मिस किए मैंने। नहीं दिव्यम जी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। वो कहते हैं ना कि किस्मत से ज्यादा और समय से पहले कभी किसी को कुछ नहीं मिलता है। शायद लड्डू की किस्मत में उसके पापा के आने का यही समय लिखा था, तभी तो देखिए ना, भोलेनाथ ने हमसे पहले आपकी बेटी को आपसे मिलवाया। और सोचो राधिका, वो भी ऐसे मिलाया जैसे हम दोनों मिले थे पहली बार, सेम टू सेम। भोलेनाथ की माया है, उनका खेल कोई नहीं समझ सकता। दिव्यम जी, इसीलिए तो वो भगवान है और हम इंसान।
हमें ना इसीलिए किसी चीज की शिकायत नहीं करनी चाहिए। अगर हमारे मन का हो तो अच्छा, और ना भी हो तो और अच्छा। तुम्हारा तो नहीं पता राधिका, लेकिन मुझे तो मेरे मन का सब कुछ मिल गया। तुम मिल गई, तुम्हारी जितनी क्यूट मेरी बेटी मिल गई। दिव्यम जी, लड्डू हमारी जैसी तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आपकी कॉपी है। परफेक्ट पापा की परफेक्ट बेटी। तो डायलॉग भी आपकी तरह मारती, वो कैसे परफेक्ट। दिव्यम जी, हम कब से आपको आवाज दे रहे, कहाँ खोए हुए थे आप? अपनी राधिका के ख्यालों में, और कहाँ खोएगा दिव्यम बंसल। सॉरी सॉरी राधिका। वो एक्चुअली मैं सोच रहा था कि बर्थडे को और बेहतर कैसे कर सकते हैं, और कुछ नहीं। अब तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम लड्डू के लिए केक बनाने वाली थी ना? जाओ जल्दी ले आओ, बेचारी वेट कर रही हो। आते। क्या कर रहे हैं गोलू भाई? हाँ वो ये मैं लड्डू को दे के आता हूँ। लड्डू अभी क्या ही सोच रहे थे फिर? तू और राधिका एक ही दरिया के दो किनारे हो, पास हो लेकिन एक साथ नहीं। लेकिन मैं भी दिव्यम बंसल हूं, इतनी आसानी से तुम्हें खुद से दूर नहीं होने दूंगा मैं राधिका। सब कुछ ठीक कर दूंगा। वादा करता हूं कि बहुत जल्द हम दोनों एक होंगे। चलो लड्डू, केक टाइम, आ जाओ। लड्डू चल 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 चल, आ जाओ। इतना बड़ा केक। हैप्पी बर्थडे टू यू। लड्डू नहीं बेटा, पहले घर के बड़ों। एक सेकंड, ये लो। हाँ, मेरी बच्ची का बर्थडे है। मुन्ना, तूने इतना ताम झाम किया, हमने तुझसे कुछ कहा नहीं ना, इसलिए अब तू भी हमसे कुछ मत बोल। अरे आप सब इतना थोड़ा थोड़ा केक क्यों खा रहे हैं? रुकिए, हम इसे अच्छी तरह से कट करके लेकर आते हैं। तब तक आप सब पार्टी एंजॉय कीजिए, ठीक है? गोलू भैया, हाँ। तब तक गाना स्टार्ट कीजिए।
What, झुमका? अब जैसे ही राधिका इस सिरप वाले केक को खाएगी वैसे ही वो इस दुनिया से अलविदा हो जाएगी। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।